कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी को ईडी का समन। सूत्रों के हवाले से खबर, हिना खान को भी ईडी का समन भेजा गया। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में ईडी ने ये समन जारी किया है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। कपिल शर्मा शो में मनीष कश्यप के तमाम वीडियोस क्लिप करके और कपिल शर्मा शो में चलाया जाता था। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे शोज देखा होगा। और वहाँ जितने लोग अपना प्रमोशन कराने आते थे या करने आते थे, वो वीडियो चला दिया जाता था, हंसते थे। कॉमेडी शो है, लेकिन कॉमेडी का काम तो मनीष कश्यप करता नहीं था। वो तो रियलिटी दिखाना, समाज के भ्रष्टाचार को, समाज में फैली बुराइयों को, प्रदेश की समस्याओं को, यही काम था माइक लेके। लेकिन उसको जब चलाया जाता था तो वहाँ बैठ के लोग हंसते थे। और इस बॉलीवुड जो गुटखा छाप ये एक्टर हैं, इनके भी खूब बजाते थे मनीष कश्यप, और यह लोग हंसते थे। तो यह एक तरह से प्रोवोकेशन होता था, मजाक उड़ाना। कोई अच्छा काम कर रहा हो और उसके बैठ के कुछ लोग, हो सकता है, देखिए हर आदमी के सोचने का अलग अलग तरीका होता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको प्रमोट करना चाहिए, न कि उसको बैठ के उसका मजाक उड़ाना चाहिए। यानी कि मनीष कश्यप को बहुत छोटा दिखाना और उसका मजाक उड़ाना, ये मकसद था। लेकिन मैं आज बात क्यों कर रहा हूँ इसका, मुझे क्या पड़ी है, तो वह कपिल शर्मा जी के ऊपर ईडी पड़ी हुई है और उनका लगभग जेल जाना तय है। इसीलिए मैंने कहा कि लाइए, ये जितने लोग हैं, अक्षय कुमार, ये जितने बॉलीवुड के, उसमें 3 4 5 अभिनेत्रियां हैं, लंबा लिस्ट है, अभी शुरुआत हुआ है। और सब लोग लगभग जो मनीष कश्यप का मजाक उड़ाए थे बैठ के, उसके वीडियो को चलाते थे और नीचे बैठ के और हंसते थे और तालियां बजवाते थे। और यह बिहार का भी बेइज्जती था। जो लड़का बिहार की समस्या पर वीडियो बना रहा था और वहाँ बैठ के नीचे और लोगों से ताली बजवाया जाए और लोगों से हंसवा जाए, हाँ, वो नहीं समझ रहे थे। वहाँ वो उठ के, चूँकि पहले सोच बना लिया जाता था और फिर उसको एडिट किया जाता था प्लान के हिसाब से। अगर कोई यह आपत्ति भी दर्ज करता तो उसको काट के निकाल दिया जाता। यही होता है। लेकिन तमाम वीडियोज़ में मैंने देखा बहुत खंगाला, यह वीडियो बनाने से पहले बहुत खंगाला। आप भी जाके देख सकते हैं, कपिल शर्मा और मनीष कश्यप जो डालेंगे तो सारे वीडियोस चले आएंगे, आपको मिल सकता है, उससे समझ सकते हैं। एक मोतिहारी का था, बिहार में ही मोतिहारी, कि हम मनोज वाजपेयी का शूटिंग चल रहा था, उसमें हाँ बहुत अच्छा पिस्टल लिए हुए थे मनोज बिहारी, तो उसमें बिहार का मजाक उड़ाया जा रहा है मोतिहारी में कि यार ये गांव में इतना अच्छा हथियार कहाँ से आएगा, किसी के पास कट्टा है तो सारे लोग निकाल लेते हैं, ये चलेगा। वो सब मजाक उड़ाना है यह बिहार के उन परिस्थितियों को। और उसको लेके अकेले मनीष कश्यप इस पूरे बॉलीवुड का, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे जो हो, इनके घर पे चढ़ के और इनकी अक्षय कुमार हो, सबकी वाट से वाट लगा देता था। अब जो वाट लगता था, जनता के बीच में जो गुस्सा फैलता था, उसको किस तरह से रिएक्शन में मजाक के रूप में लिया जाए। मैंने, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी औकात नहीं है हमसे टकराने की, हमसे लड़ने की, ये करके मजाक उड़ाया जाता था। अब नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश की एजेंसियों ने इनके ऊपर नज़र तिरछी कर ली है, तो इनका दिन लगने वाले हैं। अब इनकी गिरफ्तारी तय है और यह लोग दुबई में बैठे हुए हैं। मामला एक ऐप का है, ऐप के माध्यम से, वो दुबई का ऐप है। अब उसमें एजेंसियां गेम खिलवाना है और इस तरह से उसमें अब जो नई प्रगति आएगी, नया रिपोर्ट आएगा, मामला वहीं का है। लेकिन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कहीं ना कहीं जो पैसे का लेन देन है, उसमें तमाम पैसे हवाला के जरिए ये लोग ट्रांजैक्शन किए हैं। 2 नंबर पैसा कैश समझ लीजिए। हवाला का मतलब कि वहाँ एक चिप मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है और वो ट्रांजैक्शन होता है। हवाला
पूरा बॉलीवुड इस समय हवाला कारोबार में फंसता दिखाई दे रहा है। उसमें जितने मनीष कश्यप को जो बैठ के मजाक उड़ाए थे, उसमें तमाम लोगों का नाम आ रहा है और तमाम लोगों का जेल जाना तय है। तो जितना यह ताली बजवाए थे मनीष कश्यप पे और जितना मजाक उड़ाए थे, अब आप भी बैठ के इन पे ताली बजा लीजिए और इनका मजाक उड़ा लीजिए। जब बराबर तभी पड़ रहा होता है, ठीक है, कि मनीष कश्यप जेल में है, वो तो हालांकि जानते ही हैं। अभी न्यूज़ क्लिक लाइए, एक न्यूज़ क्लिक का हिपोक्रेसी देखिए। न्यूज़ क्लिक का एक वीडियो लगा देता हूं, यह भी देख लीजिए। डेमोक्रेसी की मदर बहुत बीमार हैं क्योंकि हिपोक्रेसी के फादर ने चौतरफा हमला बोल दिया है। पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी जी की यौम पैदाइश का जश्न मनाकर आराम फरमा रहा था कि 3 अक्टूबर की अलसुबह पत्रकारों के ऊपर ऑल आउट हमला बोल दिया गया। देश को बताया गया कि देश में गांधीवाद 2 अक्टूबर को चलेगा, इसके बाद 364 दिन फांसीवाद चलेगा। न्यूज़ क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के घर 3 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने दबिश दी। उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए। कईयों को पुलिस अपने साथ ले गई। आरजेडी और बताते चले, यह दुर्भाग्य देखिए, यह भी देख रहा था मैं, चूंकि खंगालता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ किस तरह की आपने व्यूअरशिप को हमको क्या समझाना है। ईडी कुत्ता है, लीजिए साइड में मैं ट्वीट चला भी दे रहा हूँ। ईडी कुत्ता है, सीबीआई कुत्ता है, भारत सरकार की एजेंसियां कुत्ता हैं, नहीं है ना। लेकिन ये देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए, एक शम कुशवाहा जी हैं आरजेडी के समर्थक, उनके ट्वीट में वो इन संस्थानों को, भारत की संस्थानों को कुत्ता का फोटो लगा रहे हैं और उसको आरजेडी रीट्वीट कर रही है। और यह देश के एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और यह भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इस देश की संस्थाओं को, अरे भाई, जो ईडी, सीबीआई और देश की संस्थाओं को कुत्ता कह रहा है, कल संविधान को भी कुत्ता कह देगा, कल लोकतंत्र को भी कुत्ता कह देगा, किसी को कह देगा। भाई, आम नागरिक हम जैसे कुछ कह सकते हैं, हमारी भाषा हो सकती है, कुछ निकल जाए, मनीष कश्यप की हो सकती है। एक पत्रकार की हैसियत से हम लोग यूट्यूबर ही कहा जाता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम यूट्यूबर ही कह लेंगे अपने आप को। हमारा कोई लिमिट नहीं है, हम कोई संविधान का शपथ नहीं लिए हैं, हमसे निकल सकता है मुँह से। लेकिन आप तो पार्टी हो, उसमें भी कोई मुंह से बोलते समय गलती हो सकती है, लिखते समय कुत्ता लगा के, और उसको आप पार्टी कर रहे हो, यह भी जानना चाहिए। और हाँ, यह भी बता दें कि मैं वीडियो बनाने के पीछे, जब कपिल शर्मा का मामला आ रहा था, जब ये शो कर रहे थे, तो उस समय मनीष कश्यप के वीडियो चला के, और मनीष कश्यप के विरोधी जो थे देश में जितने, निशांत वर्मा जैसे और तमाम गजड़िया पत्रकार, गालीबाज पत्रकार और भी तमाम हैं, जानते ही हैं, देखते ही हैं, छेद प्रकाश, तमाम लोग यह बहुत जलते थे ना। अकेले मनीष कश्यप इन पे भारी पड़ता था, थोड़ा नहीं बहुत भारी पड़ता था, कई कुंटल भारी पड़ता था इनसे। ये अचानक निकला और 2 साल में बिल्कुल चीर फाड़ के, सबको किनारे करके, सबका पोस्टमार्टम करके चढ़ बैठा। तो सबके ऊपर चढ़ बैठा था, फाड़ के रख दिया था। अब पहले बिहार में 1 नंबर हुआ, उसके बाद से देश स्तर पे। तो ये जो जलन था, जब कपिल शर्मा शो वगैरह में ये बड़े बड़े कलाकार हंसते थे कि एक छोटा सा साधारण आदमी इतना आगे बढ़ गया, उन सब की वाट लगने वाली है। और उसके पीछे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के मनीष कश्यप को सीधे तो कहने नहीं जाएंगे, लेकिन जो मजाक उड़ाया है मनीष कश्यप का, सबका एक एक करके ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में सबसे जवाब लिया जाएगा जो इस कुकर्म में शामिल रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हम आगे चलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।